कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूं तो पब्लिक मेरे लिए मेरे साथ जुड़ी रही। पीएम मोदी ये सब रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इस रिस्क के पीछे उनका अपना एक विजन भी है, और उस विजन का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुत्व है। भाई एक तो देश को आगे बढ़ाना, ये उनका विजन है ही, लेकिन हिंदुत्व को भी आगे लेकर चलना है, और ये फैक्टर दलित, ओबीसी राजनीति सब पर भारी पड़ता है। अगर आप तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के प्रोफाइल को गौर से देखेंगे तो सारे नेताओं में एक चीज कॉमन है, और वो है हिंदुत्व। जैसे तीनों राज्यों में जो नए सीएम बने हैं वो अपनी अपनी राजनीति के दायरे में हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। तीनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आस्था और विकास को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तीनों मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड और उनकी राजनीतिक एक्टिविटी भी यही बताती है कि वो हिंदुत्व वाली अपनी पहचान को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसे गर्व के साथ लेकर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। तीनों मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के लिए समर्पित हैं, धर्म की सेवा के लिए समर्पित हैं, हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटे। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि बड़ा फैक्टर जो नरेंद्र मोदी ने इनके अंदर देखा, इनकी जाति तो देखी, कास्ट समीकरण देखा, सब कुछ देखा, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो इनका डेडिकेशन रहा है वो भी देखा। और इसलिए पता चलता है कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने वाले। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी राजनीति में हिंदुत्व का अहम स्थान है। तीनों ही नए मुख्यमंत्री किस तरह से हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं आपको जानना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम डेजिग्नेट मोहन यादव के बारे में आपको बताता हूं, जो हिंदुत्व के मुखर समर्थक माने जाते हैं। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। 2021 में मोहन यादव ही थे जिन्होंने रामचरितमानस को कॉलेजेस में वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी। एक तरफ विपक्ष के लोग रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं और वो आदमी मुख्यमंत्री बना है बीजेपी का जो रामचरितमानस को कॉलेजेस में लेकर गया। विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम कुलगुरु करने का प्रस्ताव भी रखा। विपक्ष के एमवाई समीकरण की काट बीजेपी मोहन यादव यानी एमवाई के रूप में ले आई, जो हिंदुत्व की लाइन पर राजनीति करते हैं। भाई मोहन यादव भी तो एम और वाई ही ना हुआ, मोहन और यादव। मोहन यादव महाकाल के बड़े भक्त हैं और अक्सर महाकाल की तस्वीरें शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं कि भाई मेरा कोई वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। मोहन यादव का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो महाकाल मंदिर का लाउडस्पीकर बंद कराने वालों को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। सुनिए एक बार वो बयान उनका। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू धर्म से किस तरह से आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के लिए कुछ भी लड़ाई लड़नी हो उसके लिए आगे रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसको छुपाते नहीं है, क्लियर। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में देखिए, वो कैसे खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की बात करते हुए बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। भजनलाल शर्मा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें भजनलाल शर्मा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो हैं वो हैं, तुष्टीकरण के लिए कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुलकर पूजा पाठ करते हैं, खुलकर हिंदुओं और हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई सरकारी योजना में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, लेकिन अपना धर्म थोड़े छोड़ देंगे। ये जो पुराना दो कौड़ी का सेकुलरिज्म इस देश पर लादा गया है वो नरेंद्र मोदी कैरी नहीं करते। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी समाज के हर वर्ग का विकास करना, लेकिन अपनी पहचान को लेकर कोई शर्मिंदगी या फिर किसी के नाराज होने का या वोट चिटकने का डर नरेंद्र मोदी नहीं पालते। भजनलाल शर्मा का भी यही हाल है। उनका एक पुराना बयान भी आपको सुनवाता हूं जिसमें वो खुलकर हिंदुत्व और अपनी आस्था के बारे में बता रहे हैं। देखिए। ये जो कुछ होता है ना, ये ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि व्यक्ति एक कदम चलता है वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं चल सकता है। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही हुआ है और उसी ईश्वर की कृपा से राजनीति में चल करके आए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं ही नहीं पूरा देश जिस तरह से हमारी पारंपरिक जो धारणा है, हमारी धार्मिक व्यवस्था है, मैं नहीं पूरा देश उससे चल रहा है। क्या है कि हमारी जब तक हम उन चीजों पर नहीं जाएंगे,
आप देख लीजिए, कोई भी हमारी आस्था है, वो आस्था इस तरह की आस्था है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मैं इस बात को तो कहूंगा कि आज जो है वो ईश्वरीय देन है, और ये ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो मैं समझता हूं कि उनको कहीं भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ईश्वरवादी आदमी हूं। यानी भजनलाल शर्मा भी अपना हिंदुत्व, अपना ईश्वरवादी होना यहां छाती पर ऐसे लेके चलते हैं, छुपाने वाली बात नहीं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी भी राजनीति की लाइन और विचारधारा हिंदुत्व की ही है। विष्णुदेव साय भी खुलकर हिंदुत्व पर अपनी बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में चल रहे कन्वर्जन के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे। जो आरोप लगता है कि भाई हिंदुओं को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके लिए विष्णुदेव साय लगातार लड़ाई लड़े हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसके खिलाफ विष्णुदेव साय ने क्या क्या किया है आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा वो हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। सरगुजा और बस्तर में दशकों से आदिवासियों का कन्वर्जन हुआ। धर्मांतरण के खिलाफ विष्णुदेव साय ने 80 के दशक से प्रोटेस्ट शुरू किए, आदिवासियों के सम्मेलन कराए, घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, कन्वर्ट हुए आदिवासियों की डीलिस्टिंग के लिए काम किया। विष्णुदेव साय की हिंदुत्व वाली राजनीति की वजह से सरगुजा की सभी 14 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और जीत ली। बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि ये सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास गई। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मुखर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, खुलकर भगवा लहराने की बात करते हैं, कविताएं गाते हैं। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को हिंदुत्व का टेक्नीशियन कहा जाता है। कैसे विजय शर्मा ने 2021 में करवदा में भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ तो 18 दिन तक वहां पर 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा, कुछ घरों से भगवा झंडा उतारकर फेंक दिया गया। तो करवदा में कई बीजेपी नेताओं को जेल भेजा गया। विजय शर्मा को भी कांग्रेस सरकार ने जेल भेज दिया था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी कि कैसे भगवा झंडा फेंक दिए जी। इसी विवाद के बाद विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का चेहरा बन गए। विजय शर्मा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख रखते हैं। सुनिए विजय शर्मा का एक पुराना बयान। कवर्धा की शांति व्यवस्था के लिए जो आवश्यक हो वो हम सब करेंगे। जरूरत पड़ी, कानून को लोगों ने न माना, अगर ऐसे लोगों ने, आपराधिक लोगों ने, तो बुलडोजर राज है साहब हमारे पास। बुलडोजर चलेगा? अरे निसंदेह चलेगा। तो ये बीजेपी के वो नए नेता हैं जो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, कैसे हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं।